वीणा पुस्तक संयुक्तां शुभ्रवस्त्र समावृतां श्वेत पद्म विभूषितां शारदां संस्मराम्यहम्। माता सरस्वती की कृपा हम सब भक्तों पर बनी रहे। महाकवि कालिदास को भगवती सरस्वती की कृपा से ही कवित्व शक्ति, ज्ञान तथा विद्या बुद्धि की प्राप्ति हुई थी। इस संबंध में एक कथा है। विद्योत्मा नामक एक परम सुंदरी राजकुमारी को अपनी विद्या बुद्धि का बड़ा घमंड था। उसने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो विद्वान उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा उसी के साथ वह विवाह करेगी। उस राजकुमारी के साथ विवाह करने की इच्छा से बड़े बड़े विद्वान उसके समीप शास्त्रार्थ करने को पहुँचे, परंतु विद्योत्मा ने अपनी विद्या बुद्धि एवं वाक चातुर्य से सबको पराजित कर दिया। अंत में एक दिन कुछ विद्वानों ने आपस में मंत्रणा करके यह निश्चय किया कि इस विद्याभिमानी राजकुमारी का विवाह किसी महामूर्ख व्यक्ति से कराना चाहिए, जिसके कारण वह जीवन भर पश्चाताप करती रहेगी। अपने निश्चयानुसार वे लोग किसी महामूर्ख की तलाश में निकले तो उन्हें किसी स्थान पर एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जो पेड़ की जिस डाली पर बैठा था उसी को अपनी कुल्हाड़ी द्वारा इस प्रकार से काट रहा था कि यदि वह डाली कट जाती तो उसके साथ ही नीचे गिरकर उस महामूर्ख का प्राणांत भी हो जाता। उस व्यक्ति को महामूर्ख समझकर पंडितों ने उसे आग्रह करने लगा। पहले तो पेड़ से नीचे उतारा, फिर उसे राजकुमारी के साथ विवाह कराने का लालच देकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर अपने साथ राज दरबार में ले पहुँचे। रास्ते में ही उन्होंने उस मूर्ख को यह भी समझा दिया था कि राज दरबार में पहुँचने पर जब राजकुमारी कोई प्रश्न करे तो वह उसका उत्तर न देकर चुप बना रहे। उसकी ओर से वे पंडित लोग स्वयं प्रश्न का उत्तर दे देंगे। वह महामूर्ख इस बात पर भी सहमत हो गया। खैर, समझा बुझाकर पंडितों ने राज दरबार में पहुंचा दिया। राज दरबार में पहुंचकर उन धूर्त पंडितों ने राजकुमारी विद्योत्मा से यह कहा कि अब हम लोग अपने गुरुदेव को साथ लेकर आपके पास आए हैं, परंतु इन दिनों ये मौन व्रत धारण किए हैं, अतः ये आपके प्रश्नों का उत्तर संकेतों में देंगे। उन संकेतों की व्याख्या हम लोग समझ जाएंगे और हम लोग आपको बताएंगे। राजकुमारी पंडितों के छल को न समझकर इस बात पर सहमत हो गई। कहा जाता है कि राजकुमारी ने भी मुंह से कुछ न बोलकर संकेतों के माध्यम से ही शास्त्रार्थ प्रारंभ किया। उसने सर्वप्रथम यह जानने के लिए ईश्वर एक है अथवा उसके द्वित्व है अपनी एक अंगुली दिखाई। उसे देखकर महामूर्ख ने समझा कि राजकुमारी उसकी एक आंख फोड़ देने का संकेत कर रही है। बस उसने भी क्रुद्ध होकर अपनी 2 उंगलियां उठा दी। इसका यथार्थ आशय यह था कि तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारे दोनों आंखें फोड़ दूंगा। परंतु साथ के पंडितों ने उस संकेत की यह व्याख्या की कि हमारे गुरुजी कहते हैं ईश्वर ने स्वयं को ब्रह्म और माया इन 2 रूपों में विभक्त कर रखा है। इसी प्रकार राजकुमारी ने और भी अनेक संकेतात्मक प्रश्न किए तथा धूर्त पंडितों ने उनके ऐसे उत्तर दिए, राजकुमारी को अपनी हार स्वीकार कर लेनी पड़ी। फलतः उस मूर्ख के साथ ही राजकुमारी विद्योत्मा का विवाह हो गया। विवाहोपरांत जब उसे ज्ञात हुआ कि धूर्त पंडितों ने उसके साथ छल किया है तो उसने अपने महामूर्ख पति को घर से बाहर निकाल दिया। पत्नी द्वारा घर से निकाले जाने पर उस मूर्ख के हृदय में विवेक बुद्धि जागृत हुई तथा उसने विद्या प्राप्ति के लिए भगवती सरस्वती की आराधना की, जिसके फलस्वरूप कुछ समय में ही वह परम विद्वान तथा महाकवि बनकर कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बहुत दिनों के बाद जब वह अपनी पत्नी विद्योत्मा के पास पहुंचा तो पत्नी ने गदगद होकर कालिदास को अपने हृदय से लगा लिया। भगवती सरस्वती की आराधना का ऐसा ही शुभ फल प्राप्त होता है। अतः श्री सरस्वती की महिमा समझकर प्रत्येक मानव का कर्तव्य होता है कि प्रतिदिन माँ सरस्वती की आराधना करें, क्योंकि बिना वाणी की आराधना के संसार में
एक भी कार्य सिद्ध नहीं होता। माँ सरस्वती की प्रार्थना इस प्रकार जरूर करनी चाहिए। जय अम्ब जय जगदम्ब जय जय शारदा उर्वासिनी, जय बुद्धि दात्री कला धात्री मोहरात्रि विनाशिनी, जय वीणा वाणी तुम भवानी शशि समान सुहासिनी, माँ देहु बुद्धि विवेक विद्या हृदय भवन प्रकाशिनी, जय श्वेत वसना सरस्वती विद्या विवेक विकासिनी, जय हंस कामिनी सुमति दायिनी कुमति कमलिमल नासिनी, कवि अलख हों प्रसिद्ध माँ अविवेक ममता हारिनी, माँ देहु बुद्धि विवेक विद्या हृदय भवन प्रकाशिनी, जय जय माता शारदा सरस्वती शुभरूप त्रिभुवन पूजित सर्वदा वाणी रूप अनूप। माता सरस्वती बहुत करुणामयी है, अतः प्रत्येक विद्यार्थी जीवन में हर एक विद्यार्थी को सुबह उठकर माँ सरस्वती की आराधना अवश्य करनी चाहिए। कवि कालिदास तो महामूर्ख थे, जब उन पर ऐसी कृपा भई तो हम लोग को तो भगवान ने बुद्धि विवेक ज्ञान दिया है और हम लोग माँ सरस्वती की आराधना करके अपनी वाणी पर नियंत्रण करके माता सरस्वती को प्रसन्न कर सकते हैं। यह करुणा कंदामिनी जय जय विद्यादानी, कृपा करो सुखदायिनी तुम सबको न आनी। माँ सरस्वती जिनका वर्ण श्वेत है, जो ब्रह्म विचार की परम सारभूत हैं, आदि शक्ति हैं, सारे संसार में व्याप रही हैं, बीना और पुस्तक हाथों में धारण किए हैं, मूर्खता रूपी अंधकार को नाश करने वाली हैं, हाथ में स्फटिक की माला धारण किए रहती हैं, कमल के आसन पर विराजमान है। उन बुद्धिदायिनी परमेश्वरी भगवती सरस्वती की मैं वंदना करती हूँ। अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत् पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे, यच्छ्रपदभ्रष्टम मात्राहीनम च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। नमस्ते देव देवेशी, नमस्ते इप्सिते प्रदे, नमस्ते जगतां धात्री, नमस्ते भक्तवत्सले।